राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। श्री जी की कृपा से हम भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ हमारी आंगनवाड़ी स्कूल जाती है और बच्चों को आवाज़ देती है, चलो अंदर। और सभी बच्चे इससे मिलने के लिए आते हैं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम घर की ओर आ जाते हैं और माई को मैं साथ में लेके आ जाती हूँ। और शाम को जब बड़े बच्चे आते हैं तो उनके साथ भी खेलना चाहती है, तो कुछ देर में अमायरू को उनके साथ खेलने के लिए ले जाती हूँ। साथ में मेरी दादी भी आते हैं, घर के साथ ही बच्चे खेलते हैं। तो ये यहाँ कैरम बोर्ड खेलने बैठे थे, तो अमायरू इनके साथ ही बैठ गई थी और ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और हलवा खा रहे हैं। जब तक अमायरू दादी के साथ यहाँ बैठती है, मैं मम्मी के साथ खेतों की ओर घास लाने जाती हूँ और देखती हूँ कि कल रात बारिश हुई थी और हवा भी चली थी, तो उससे हमारी फसलों को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा है। अमायरू के साथ ही खेल रहे हैं। मैं जा रही हूँ घास लाने और यहाँ आके देखती हूँ इस खेत में मैंने चरी और बाजरा डाला हुआ था, जो कि हवा के कारण सारा नीचे ज़मीन पर फैल गया है और सारी फसल खराब हो गई है। अभी मैं खेतों से घास लेकर घर की तरफ जा रही हूँ और देखती हूँ कि कहीं अमायरा रो तो नहीं रही है। तो मैं घास लेके जल्दी से आ गई और घर पहुँच के देखा तो बच्चे वहाँ कोई भी नहीं था, पर अमायरा को दादी ने कुछ खाने को दे दिया था, तो वो अपना खा रही थी और खेल रही थी और मस्त थे। अभी ये बात करना सीख रही है और हमारे गांव में यहाँ घर के साथ ही लेंटर डल रहा था, तो उन्होंने आज खाने का प्रोग्राम रखा है। तो मैंने सोचा, हेलो दोस्तों, चलो आज हम अपने करेले की बेल से करेले निकाल लेते हैं। ये तो भी छोटा है, 2-4 दिन बाद हो जाएगा। ये निकालने लायक हो गए हैं। अरे ये निकल ही नहीं रहा। एक ये भी निकालने लायक हो गया है। और ये 2 करेले ये भी हैं, एक ये छोटा है, ये कल के लिए हो जाएगा। ना बड़ा करेला लगा है। देखो हमारे कितने सारे करेले तैयार हो गए हैं सब्जी बनाने के लिए। देखो फ्रेंड्स, इतने सारे करेले हमारी बेल से निकले हैं। ये करेले दूसरे तीसरे दिन इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं तोड़ने के लिए। बहुत अच्छी फसल लगी है करेले की। अब हम खेत की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनका क्या हाल है। Oh no! मक्की का तो बहुत बुरा हाल है। मक्की का तो एक भी पौधा खड़ा नहीं है। खेतों को देखकर इतना दिल दुखी हुआ कि बात करना ही समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना जाए। जो किसान होगा वो मेरी बात अच्छे से समझ सकता है कि फसल खराब होने पर क्या दुख होता है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब